जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आपकी पंडिताइन जी। दोस्तों, जैसे हमारे दादा दादी के समय में हर त्योहार और व्रत कथा सुनाने के लिए पंडिताइन जी होती थी, ठीक उसी तरह से मैं हूँ आपकी ऑफिशियल पंडिताइन जी। हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी हर व्रत त्योहार की कथा, पूजा विधि और विशेष उपाय। जैसे हर कथा के अंत में पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, वैसे ही आप भी दक्षिणा में मुझे थोड़ा सा प्यार और मेरी हर वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शर्तिला एकादशी कब है, इसका क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए और किस चीज का दान करना चाहिए। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शर्तिला एकादशी पर तिल का 6 तरह से उपयोग करने का विधान है, इसीलिए इसे शर्तिला कहा गया है। शर्तिला एकादशी के दिन तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन में प्रगति के लिए, हर तरह की मनोकामना पूरा करने के लिए और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि शर्तिला एकादशी 2024 में कब है, इसका पूजा मुहूर्त क्या है और एकादशी का महत्व क्या है। शर्तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। शर्तिला एकादशी की पूजा का मुहूर्त सुबह 9:51 से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। शर्तिला एकादशी का व्रत का पारण 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से लेकर सुबह 9:18 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी जो है दोपहर को 2:02 पर समाप्त हो जाएगी। आइए अब सुनते हैं शर्तिला एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है। महाप्राण कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह शर्तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम शर्तिला की पाप हरणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी ने बोला, महाभाग तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ है, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन आपको नमस्कार है।
विश्व भावन आपको नमस्कार है। सुब्रमण्य महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगतपते आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गो दान करें। द्विजश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी का वर्णन किया। आइए अब सुनते हैं षटतिला एकादशी की एक पौराणिक कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा रखती थी। भक्ति भाव से उनके सभी व्रत और पूजन किया करती थी, पर वह ब्राह्मणी कभी भी किसी को अन्न दान में नहीं दिया करती थी। एक दिन भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के कल्याण के लिए स्वयं उसके पास भिक्षा के लिए गए। तब उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का एक पिंड उठाकर भगवान विष्णु के हाथों में रख दिया। उस पिंड को लेकर भगवान विष्णु अपने धाम वैकुंठ लौट आए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वो वैकुंठ धाम पहुंची। वहां उस ब्राह्मणी को कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देख वो ब्राह्मणी बहुत निराश हुई और भगवान विष्णु के पास जाकर पूछा कि प्रभु, मैंने तो पूरे जीवन आपकी पूजा अर्चना की। पृथ्वी पर मैं एक धर्मपरायण स्त्री थी, फिर क्यों मुझे ये खाली कुटिया क्यों मिली? भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को उत्तर दिया कि तुमने अपने जीवन में कभी भी अन्नदान नहीं किया था, इसलिए ही तुमको ये खाली कुटिया प्राप्त हुई है। तब उस ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसका उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए हैं तो आप द्वार तभी खोलना जब वे षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताए। उस ब्राह्मण स्त्री ने वैसा ही किया और षटतिला एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण स्त्री की कुटिया अन्न और धन से भर गई। इसलिए षटतिला एकादशी के दिन अन्न दान करने का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवे नमः मंत्र का लगातार जाप करते रहें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि हमारे सनातन धर्म के बारे में जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है वो और भी लोगों को मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा।